Hello students, we are back again. Sorry. Hello students, we are here and today we are going to discuss another important topic as a part of this video series. बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि मैम अब लिखना भी आ गया, हमें पता भी चल गया इसका ये फॉर्मेट होता है बट आइडियाज ही नहीं आते. हाउ टू जनरेट आइडियाज और क्या आइडियाज मैटर करते भी हैं कि नहीं, कैसे करें, कोई टेक्निक नहीं हो सकती, कोई जुगाड़ नहीं हो सकता कि फटाफट से आइडिया आ जाए. सब चीजों का सॉल्यूशन होता है एंड एट पीडब्ल्यू वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आज की वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि व्हाई आइडियाज आर इंपॉर्टेंट, जरूरी हैं भी कि नहीं, अगर हैं तो क्यों है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, आइडियाज जनरेट कैसे करें, दैट टू रेलिवेंट आइडियाज. आइडियाज हमें बहुत आ जाते हैं मैम, हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, हम अपने किसी ट्यूटर से किसी कोच से उसे इवैल्यूएट कराते, असेस कराते स्क्रिप्ट को, और वो कहते हैं क्वेश्चन ये कह रहा था, आपने आंसर में ये लिखा है, तो कैसे करें. नेक्स्ट है कोई एग्जाम्पल से अगर बता पाओ मैम तो ईजी हो जाएगा, और क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो आप लोगों ने हमसे पूछे उन्हें भी केटर किया गया है. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले जो आपके एग्जामिनर्स होते हैं उनके पास ये बैंड डिस्क्रिप्टर्स होते हैं और उसमें बैंड 4 में ही लिखा हुआ है. सबसे पहले आपका क्या लिखता है, वो कहता है कि यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या बताना है, कह रहे हैं कि प्रॉम्प्ट जो है उसे टैकल किया गया है मिनिमल वे में, मतलब जितना चाहिए था थोड़ा बहुत ही कुछ बताया गया है. फॉर्मेट की बात यहाँ नहीं करेंगे. पोजीशन ली गई है बैंड 4 में, मेन आइडियाज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. भाई मेन आइडिया था तो था बट पता नहीं चल रहा था, ये बात है बैंड 4 की, मतलब बैंड स्कोर 4 दिया गया उस बच्चे को. बैंड स्कोर 6 तक आते आते, जो कि अक्सर मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो इंडिया का बेल कर्व है वो 5.5 है. 6th वाले भी बच्चे होते हैं जो उससे थोड़ा सा ज्यादा लेके आते हैं, उनके लिए क्या होता है कि मेन आइडियाज आर रेलेवेंट. ठीक है, रेलेवेंट आइडियाज दिए हैं बट मे बी इनसफिशिएंटली डेवलप्ड, कि दे तो रखे हैं मगर वो डेवलप नहीं है. 7 वाला हमें क्लियर डेवलप पोजीशन दे रहा है, मेन आइडियाज को एक्सटेंड कर रहा है और सपोर्ट भी कर रहा है, उसे एक्सप्लेन भी कर रहा है. और जो 9 वाला, ये जो हमारा एम है सबका, ठीक है, वो क्या है कि प्रॉम्प्ट को एक्सप्लोर भी किया गया, एड्रेस भी किया गया. आइडियाज आर रेलिवेंट, फुली एक्सटेंडेड एंड वेल सपोर्टेड. ये हमें चाहिए. अगर हम इस फोकस तक पहुंच पाते हैं सो द जर्नी इज ईजियर. कैसे पहुंचा जाए, एक तरीका है, इस टेक्निक को मैंने डेवलप किया है और इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, सेम टेक्निक. सेम टेक्निक क्या है कि सबसे पहले पूछो कि ये जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है उसका कोई सोशल इम्पैक्ट है क्या, सोसाइटी पे असर पड़ रहा हो, आम लोगों पे, जनता पे कोई असर पड़ रहा हो, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पे कोई असर पड़ रहा हो. सो वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट इट. सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज, सोचो कि एज वाइज बुजुर्गों पे इसका असर पड़ता है या छोटे बच्चों पे या फिर टीनेजर्स पे या यंग एडल्ट्स पे, किस पे इम्पैक्ट ज्यादा है. मैरिज का एक क्वेश्चन आया कि कुछ लोगों को लगता है कि शादी 30 के बाद करनी चाहिए, बच्चे 30 के बाद करने चाहिए, ये ज्यादातर जनरल ट्रेनिंग में आता है. अनदर इसमें पॉइंट आता है कि कुछ लोगों को लगता है कि विमेन को आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं, पुलिस फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस. उसमें आप कह सकते हो कि आफ्टर मैरिज नॉट मेनी फैमिलीज दे सपोर्ट दिस थिंग. मैरिज का इम्पैक्ट है कि नहीं. एंड फाइनली एफिकेसी, कि इससे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है कि जब से टेक्नोलॉजी बनी है तब से द वे पीपल वर्क इट हैज चेंज्ड, है ना, इज इट अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट. क्वेश्चन आता है कि मेनी वर्क प्लेसेज रादर देन कंडक्टिंग ऑनलाइन मीटिंग्स, ऑफलाइन मीटिंग्स, दे टेंड टू अटेंड ऑनलाइन एंड ऑर्गेनाइज ऑनलाइन मीटिंग्स. तो उससे लोगों की एफिकेसी पे क्या फर्क पड़ता है, ये है पहला तरीका. दूसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं सेम टू. इसमें भी हम यही चीज देख रहे हैं बट ये देख रहे हैं कि जेंडर का क्या असर है. ठीक है, क्या असर पड़ रहा है जेंडर का. जेंडर के असर से क्या मतलब है कि हमने देखना है कि किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन उस चीज पे कैसे इम्पैक्ट डालती है. जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस लड़कियों को ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ऑफ कोर्स ये तो क्वेश्चन ही जेंडर पे है. कुछ लोगों को लगता है कि जेंडर रोल्स होने चाहिए. ठीक है, जेंडर रोल्स इन द सेंस कि औरतें बच्चे बड़े करें, खाना बनाएं, ये करें. और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी होनी चाहिए, आदमी भी ये काम कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं. हाउएवर ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आपको जब भी आएगा वो डिस्कस बोथ व्यूज या फिर टू व्हाट एक्सटेंट में आएगा, बिकॉज देयर आर थिंग्स दैट मेन कांट डू, है ना. विमेन दे आर ट्राइंग टू डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग बट स्टिल दे कैन नॉट डू everything, most of the things they are trying to do. एटीट्यूड सब्जेक्टिव. आप कई बार आपके दिमाग में आता है कि मैम ये तो डिपेंड करता है कि बंदा कैसा है, इंसान कैसा है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल
कि कुछ लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया से हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है, तो हम कहते हैं मैम एक्चुअली डिपेंड्स, बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ है। पर्सनल जहाँ पे ओपिनियन आ जाती है वहाँ पे हम उसे एटीट्यूड, जो सब्जेक्टिविटी आती है उसकी बात सोच सकते हो। तो आप कह सकते हो कि इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मेनी टाइम्स इज अ मैटर ऑफ सब्जेक्टिविटी और मैटर ऑफ एटीट्यूड। मनी, पैसे का क्या फर्क पड़ता है? अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें मॉनिटरली क्या असर पड़ रहा है उस चीज की बात की जा रही है, सो वी नीड टू थिंक अबाउट इट। एंड लास्ट में आता है इसी में एनवायरनमेंट, कि ये हमारे, हम जिस दुनिया में रहते हैं उसका हम पे क्या असर पड़ता है। इसमें क्वेश्चन आया था कि कुछ लोगों को लगता है कि जो चिल्ड्रन होते हैं ना, बेबीज होते हैं, दे टेक आफ्टर देयर पेरेंट्स, जैसे माँ बाप वैसे बच्चे, जी में जे कोको ओ में जे कोको दे जवाक, जैसे लाइक यू नो लाइक फादर लाइक सन, जैसे माँ बाप वैसे बच्चे। बट कुछ लोगों को लगता है कि नो, इट्स नॉट द जेनेटिकल थिंग, इट इज ऑल अबाउट द डीएनए, सॉरी द एनवायरनमेंट, कि जिस सराउंडिंग्स में वो बच्चे बड़े होते हैं वो बहुत मैटर करता है। इसमें आप चंद्रगुप्त मौर्य का एग्जाम्पल दे सकते हो, आप चाणक्य नीति में से दे सकते हो, उसमें इंडियन अगर आप एग्जाम्पल देना चाहते हो, दैट दे हैड प्रूवन कि आप जैसे बच्चे को बड़ा करोगे वो वैसा बनता है। तो एनवायरनमेंट, ये तो हो गया एक एनवायरनमेंट। द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट इज द एनवायरनमेंट। पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। डेवलपमेंट, कहते हैं कि अगर आपने डेवलप होना है तो आपको यू हैव टू एक्सेप्ट पॉल्यूशन एज अ पार्ट ऑफ इट, एज अ बाय प्रोडक्ट, है ना। कोलैटरल डैमेज, तो उसमें भी आपका एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट देखना है। तीसरे हमें क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे हमारा लाइफस्टाइल ज़्यादा मैटर करता है, और उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं लेट। लेट का मतलब है कि सबसे पहले हमारा लाइफस्टाइल, जो कि आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठा बैठा लाइफस्टाइल है, उसका क्या असर है। ठीक है। अप्रोच, हमारी अप्रोच उस चीज़ को लेके क्या है। आर वी टेकिंग सम एक्शंस, डू वी हैव एन एक्टिव अप्रोच, डू वी हैव अ पैसिव अप्रोच, सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। टाइम सेविंग है या टाइम कंज्यूमिंग है, उस हिसाब से आप सोच सकते हो। व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी वी नीड टू थिंक अबाउट कि इसमें हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है। मैम नहीं, जब से टेक्नोलॉजी आई है वी आर सेविंग टाइम, दो इट इज़ कमिंग ऑन सम टोल, बट स्टिल इट्स फाइन, है ना, जो वी आर एबल टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। एंड देन ईटिंग हैबिट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमें आज की डेट में ईटिंग हैबिट्स की बात करनी पड़ती है। फॉर इंस्टेंस कि बहुत सारे लोग फास्ट फूड खाने लगे हैं, क्यों खाने लगे हैं? मैम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मैम टाइम ही नहीं है, मैम ये अप्रोच बन गई, अगर खाएंगे नहीं, मैंने कभी पिज्ज़ा ना खाया हो तो मेरे फ्रेंड्स मुझे जज करेंगे कि हाँ इसने तो कभी पिज्ज़ा ही नहीं खाया, हमें गरीब समझ लेंगे, इट्स समथिंग लाइक दैट। तो एक क्वेश्चन से क्विकली दो एग्जांपल्स देखते हैं दोनों टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करने का। मुझे क्वेश्चन आया, सम पीपल बिलीव दैट प्रोफेशनल्स सच एज डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स शुड बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन द कंट्री वेयर दे डिड देयर ट्रेनिंग, अदर्स बिलीव दे शुड बी फ्री टू वर्क इन अनदर कंट्री इफ दे विश। ब्रेन ड्रेन पे इनडायरेक्टली क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि जहाँ से पढ़ाई किया, और ये बहुत जगह इंप्लीमेंट हुआ है, जब स्मृति ईरानी इंडिया की एजुकेशन मिनिस्टर थी, दैट टाइम इट वाज देयर कि भाई बच्चे आईआईटी से हम इतना खर्चा करके उन्हें पढ़ाते हैं लिखाते हैं, और बाद में वो बच्चे चले जाते हैं अमेरिका नौकरी करने। हम इतने अच्छे से इसरो में पढ़ाते हैं, बच्चे नासा ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो कहाँ करना चाहिए, हाउ दे शुड बी वर्किंग, अब इसे सोचना है। तो आइडियाज जनरेट करने हैं, कैसे करें। सबसे पहले देखो इसका सोशल इम्पैक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल, जब बच्चा फॉरेन जाता है, दूसरे कंट्री जाता है, उसे बड़ा फील होता है ना कि हाँ भाई मैं तो विदेश जा रहा हूँ, फैमिली की प्रेस्टीज बढ़ती है। दूसरा, उसका जेंडर का कोई लेना देना नहीं है इसमें, तो हम इसे छोड़ रहे हैं। एज, बिल्कुल, एक देखो जब हम यंग होते हैं दैट टाइम वी कैन एक्सपेरिमेंट विद आर करियर, विद आर प्रोफेशन, तो ऑफकोर्स वो टाइम में बहुत लोग जाके वापस आ जाते हैं। देयर इज द केस ऑफ रिपार्टेशन, हम उसे बोलते हैं, रिपैट्रिएट कर जाते हैं, वापस आ जाते हैं अपने देश में। अप्रोच, अब ये सब्जेक्टिव है ना, आपको लग सकता है मैम मुझे लगता है कि करना चाहिए, मुझे किसी को लगता है नहीं करना चाहिए। मैरिज का लेना देना नहीं है, बट मनी डेफिनेटली इज अ मैटर कि मैम देखो पैसे, अब अगर आप सरकार की साइड से लिख रहे हो तो आप लिखो कि उन्होंने इन्वेस्ट किया, अगर आप दूसरे बंदे का व्यू पॉइंट ले रहे हो तो मनी उनका से वो ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे गो। एफिकेसी एंड एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स, जब मैं फॉरेन जाऊंगी, फॉरेन में पढ़ूंगी बढ़ूंगी, मेरा एक ग्लोबल सर्कल बनेगा, मेरा एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। जब मैं वापस आके अपने देश में कंट्रीब्यूट करूंगी, आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन। और वैसे भी वहाँ पे मतलब ज़्यादा टेक्निक सीख सकते हैं हम। ठीक है, और एनवायरनमेंट ये वहाँ से आगे, और एफिकेसी इंप्रूव होती है। जब हम फॉरेन से पढ़ के आते हैं, काम करके आते हैं वहाँ पे, तो थोड़ा स्पीडली काम करते हैं, तो हमारी एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है। ये पॉइंट से सेग्रीगेट कर लो किसमें क्या लिखना है, डिस्कस कर लो दोनों व्यूज़ कौन से है, मेरा ओपिनियन क्या है, सिलेक्ट करना आसान है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, मैंने यहाँ से लिया कि सोशल इम्पैक्ट, अब मैंने चूज करना था तो मैंने सोशल सोचा, मुझे इस पे एग्जाम्पल आता है, मुझे एज पे आता है, मुझे अप्रोच पे आता है, एनवायरनमेंट पे आता है, और एफिकेसी पे आता है। एग्जाम्पल्स हो गए बस। अब तो
इसी के हिसाब से रियल टाइम एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स चूज़ किए और अपने पॉइंट्स को स्टेट कर दिया। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या कहते हैं नाउ डेज अ ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल विद हेल्थ प्रॉब्लम्स, पहले से बीमार हैं, are trying to alternative medicines and treatments instead of visiting their usual doctor. डॉक्टर के पास जाने की जगह, फिजिशियन के पास जाने की जगह, एक MBBS डॉक्टर के पास जाने की जगह आज की डेट में लोग क्या करते हैं, मसाज थेरेपीज पे जा रहे हैं, कायरोप्रैक्टर्स होते हैं, वो देखा है पहले भी इंडिया में होते थे, नसें उतार देते थे, जैसे पटाखे बजा देते थे, है ना, तो वैसे वाले डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, होलिस्टिक ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, रेकी करवा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि लोग ऐसा करने लगे हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमें इसमें बताना, डू यू थिंक इट इज़ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव? इट इज़ अ वन साइडेड क्वेश्चन, तो आपको एक ही साइड के पॉइंट सोचने हैं और उन्हें जस्टिफाई करना है। अब ये देखो डायरेक्टली दिख रहा है कि लाइफस्टाइल वाला है, तो लाइफस्टाइल के हिसाब से लेट टेक्निक इंप्लीमेंट करेंगे। लाइफस्टाइल है, देखो ये बीमारियां कैसी हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, डॉक्टर पास जाएंगे, एक दवाई उसके लिए गोली खा लेंगे, बट जब तक अपना सिस्टम सेट नहीं करेंगे, अपनी बॉडी को उस ऑर्डर में नहीं लेके आएंगे, नथिंग विल वर्क। तो आपको उसके हिसाब से कि देखो ये जस्टिफाइड है, क्योंकि वो लोग हमें बताते हैं कि व्हाट वी शुड ईट रादर देन पॉपिंग पिल्स, वो हमें बता देते हैं दैट यू शुड बी डूइंग दिस योगा, कोई प्रैक्टिस, कोई मुद्रा, समथिंग लाइक दैट। एटीट्यूड है कि आज की डेट में बहुत सारे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स हैं वो मनी मिंटिंग मशीन्स बन गए हैं, पैसे लेते जाओ, इतना बड़ा बिल बना देते हैं और बीमारी को कुछ और ही कर देते हैं। तो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हैं, फ्रॉडुलेंट हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं, तो वहाँ से हमारा एटीट्यूड है उनका उन लोगों को लेके उस पर। टाइम कि अगर डॉक्टर्स के पास जाओ तो बहुत टाइम लगता है, कंसल्टेशन ले सकते हैं बट दिखा नहीं पाते, बट ऑन द सेम टाइम क्या होता है कि अगर हम घर में थोड़ा सा होम रेमेडीज़ कर लें, कफ हुई है, रादर देन कॉफ के लिए आप डॉक्टर की जगह जाने से अच्छा इफ़ यू आर टेकिंग समथिंग एट होम, कोई कह रहा है कि जिंजर हनी ले लो, सो देर इज़ नो हार्म इन दैट। एफिकेसी, इनकी एफिकेसी भी बहुत ज़्यादा है, देखा जाए फॉर एग्जाम्पल हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स के लिए, अदर प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारे लोग रादर देन गोइंग टू डर्माटोलॉजिस्ट वो एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना पसंद करते हैं, है ना, उनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। तो इफ़ यू आर जस्टिफाइंग दैट पॉइंट यू कैन गो देयर। अगर आप दूसरे पॉइंट की तरफ है तो इन्हें ही नेगेटिवली घुमा सकते हैं, ठीक। तो आप अपने स्टैंड के हिसाब से आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, बट जो फील्ड्स हैं जहाँ से आपको आइडियाज़ मिलेंगे दे आर देन एंड देयर ऑन योर प्लेट, यू कैन सिंपली पिक एंड ईट द वे यू लाइक देम। तो ये हो गए मेजरली हाउ यू कैन जनरेट आइडियाज़। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में पहला पूछा कि मैम डू हैव टू जनरेट रियली डिफिकल्ट आइडियाज़, ऐसे कुछ फैंसी सा मुझे जनरेट करना है। देखो वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन को एड्रेस करना है, मेन पार्ट्स को एड्रेस करना है ना, अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में करना है, उन्हें डायरेक्टली रेलिवेंट आइडियाज़ को बताना है। आइडिया शुड बी रेलिवेंट, फैंसी कहीं नहीं लिखा, कॉम्प्लिकेटेड कहीं नहीं लिखा। उन्होंने कहा है कि आप अच्छा आइडिया, एक मेन आइडिया जो भी क्वेश्चन का डायरेक्टली आपको लगता है लिखो, उसे डेवलप करो, मतलब उसे एक्सप्लेन करो, ठीक है, क्लैरिटी के साथ करना है और उसका एविडेंस देना, एग्जाम्पल आना चाहिए आपके पास। तो आइडिया फैंसी होना ज़रूरी नहीं है, बट आपको उसे सपोर्ट करना आना चाहिए, प्लस आपको उसे उसका एग्जाम्पल आना चाहिए देना। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, इट्स बेटर, और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के लिए आई विल कीप पोस्टिंग मोर एंड मोर फैक्ट्स ऑन बोथ शॉर्ट्स एज वेल एज ऑन आवर IG इंस्टाग्राम चैनल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैम व्हाट इफ आई एम नॉट श्योर हाउ टू एक्सप्लेन द आइडिया, मुझे नहीं पता कि कैसे एक्सप्लेन करना है। तो प्रॉब्लम है बेटा, रेलेवेंट आइडिया मगर आपको डेवलप करना नहीं आ रहा, तो ऐसा आइडिया चूज करो जहाँ पे आपको डेवलपमेंट आती हो, जो आपको डेवलप करना भी आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम व्हाट इफ द आइडियाज आर नॉट रेलिवेंट। प्रॉब्लम है बेटा, आइडियाज रेलिवेंट तो 6th तक ही होने चाहिए, है ना, और एग्जाम्पल भी होना चाहिए। कह रहे एग्जाम्पल नहीं आता मैम मुझे, रियल लाइफ एग्जाम्पल, मैं बार बार बता रही हूँ आना चाहिए, क्योंकि वो हमें यहाँ कहता है कि मेन आइडियाज आर एक्सटेंडेड एंड सपोर्टेड। एक्सप्लेन भी किया है और उसे सपोर्ट करना भी ज़रूरी है, तो अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो इट वोंट मेक सेंस। मैम क्या करें, अब आपने इतने सारे तरीके बता दिए, ज़्यादा पॉइंट्स एक्सप्लेन कर पाएंगे बट उन्हें लिख आएंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डजंट मेक सेंस बेटा। डिटेल डेवलपमेंट तो आपको बैंड स्कोर 6 से ही चाहिए, 7 में और डेवलपमेंट चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी होनी चाहिए, और 9 तक जाते जाते तो मैंने आपको बताया कि डेफिनेटली आपका आइडिया वेल सपोर्टेड होना चाहिए। तो आइडिया चाहे एक चूज़ कीजिए, है ना, जितने मतलब एक पैराग्राफ के लिए एक ही चूज़ कर लीजिए, बट वो आइडिया रेलेवेंट होना चाहिए, एक्सप्लेन्ड होना चाहिए और उसका एविडेंस होना चाहिए। आई थिंक दिव्या मैम ने आपको ऑलरेडी इन वन ऑफ द वीडियोज़ बताया था कि आप अपनी एक स्टेटमेंट दीजिए, उसे एक्सप्लेन कीजिए एंड देन यू नीड टू गिव एग्जाम्पल फॉर दैट। वो रूल तो आपके लिए हमेशा ही वैलिड रहेगा। So this is all about how to generate ideas, how you can do it quickly and how you can do it smartly.
For more such videos, stay tuned. And इसका important DPP मैंने ऐप पे डाला है. Go there, check it and try to generate more ideas. Take care. Bye bye. हो गया. बस अब मेरा एक लास्ट शॉट है. करो. 7 impactful words.